हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडी टेक। मैं हूं आपके साथ मंशा त्रिपाठी। बांग्लादेश की जो शेख हसीना है करंटली इंडिया में है। शी हैज बीन एग्जाइल्ड फ्रॉम बांग्लादेश और इंडिया में उनको पॉलिटिकल असाइलम मिला हुआ है एंड वहां की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने उनको फांसी की सजा दे दी है फॉर द क्राइम्स कमिटेड ऑन ह्यूमैनिटी। लास्ट ईयर जुलाई 2024 में उन्होंने एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर क्रैकडाउन किया था जिसमें तकरीबन 1400 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए और बहुत बुरी तरीके से घायल हुए। कुछ लोग ने अपनी साइड लूज कर दी। ऐसे केसेस बहुत सारे हैं एंड इस जुर्म में शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है। दरअसल वो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था क्योंकि शेख हसीना ने 1971 में जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी उनके डिसेंडेंट्स को, उनके जो फैमिली वाले हैं उनको एक कोटा अनाउंस किया था उनको देने के लिए, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स काफी गुस्सा हो गए थे। स्टूडेंट्स ने बहुत ही मैसिवली प्रोटेस्ट किया था सड़क पे आके एंड उसकी वजह से शेख हसीना ने उनपे क्रैकडाउन किया, लेकिन वो क्रैकडाउन सफल नहीं हुआ। लोग मारे गए लेकिन वो जो मूवमेंट था वो सप्रेस नहीं कर पाई शेख हसीना और उसकी वजह से वो शी फ्लेड टू इंडिया। न्यू दिल्ली में कहा जाता है कि अजीत डोभाल ने उनको रिसीव किया एंड शी वाज ग्रांटेड पॉलिटिकल असाइलम इन इंडिया। अब वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट आ गई, यूनिस सरकार है यहाँ पे उसमें इस समय। एंड अब जब से शेख हसीना इंडिया आई हैं तब से इंडिया और ढाका के बांग्लादेश के रिश्ते जो हैं वो इंडिया से खराब हो गए हैं, मैले हो गए, बिटरनेस आ गई है। बांग्लादेश पाकिस्तान के ज्यादा करीब चला गया है। हालांकि बांग्लादेश हमेशा ही पाकिस्तान के ज्यादा करीब हो जाता है जब वहां पे शेख हसीना की गवर्नमेंट नहीं होती है। इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग क्योंकि जो पाकिस्तान है वहां के पंजाबीज ने बांग्लादेश के बंगालियों से बहुत ज्यादा अत्याचार किया था, उनको सेकेंड रेट सिटीजन की तरह ट्रीट करते थे। कहा जाता है कि पंजाबीज कहते थे कि बंगालीज की, पाकिस्तानी पंजाबी कहते थे कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान के जो बंगालीज हैं उनकी नस्ल को हम पंजाबी बना देंगे। Many hundreds and thousands of women were raped, children and men were killed, and उसके बावजूद वो लोग पाकिस्तान के करीब हैं। अगर शेख हसीना जो मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, मुजीबुर रहमान वो थे जिन्होंने आजादी दिलाई बांग्लादेश को एंड उनका स्टेटस बांग्लादेश में वो है, या मैं ये कहूँ कि वो होना चाहिए था जो इंडिया में बापू का है, महात्मा गांधी का है। एंड जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार नहीं रही है तब तक बांग्लादेश हैज बीन एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स वहां थ्राइव किए हैं और पाकिस्तान के करीब हो गए हैं। ऐसे में जब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों इंडिया शेख हसीना को शरण दे रही है एट द कॉस्ट ऑफ इट्स रिलेशनशिप विद बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारा नेबर है, उसके साथ एक अच्छे रिश्ते होना जरूरी है और ये मालूम है कि अगर वो बांग्लादेश को, शेख हसीना को शरण देती रहेंगी तो रिश्ते बिटर होते रहेंगे। एंड मोर स्पेसिफिकली नाउ जब वहां की इंटरनेशनल कोर्ट क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने उनको फांसी की सजा दे दी है इन एब्सेंशिया, मतलब वो वहां थी नहीं, शेख हसीना अपने आप को डिफेंड करने के लिए वहां थी नहीं और उनको यहाँ इंडिया में थी एग्जाइल में और उनको फांसी की सजा सुना दी गई फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। एंड अब और ज्यादा तेज हो गई है इस बात की डिमांड बांग्लादेश द्वारा कि शेख हसीना को इंडिया को, न्यू दिल्ली को बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए। स्पेशली दोनों देशों के बीच एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, उसके बावजूद इंडिया ने शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने से मना कर दिया है। दरअसल उस ट्रीटी में पॉलिटिकल एक्सेप्शंस हैं। ये है कि अगर जो केस बन रहा है वो पॉलिटिकल नेचर का है तो एक्सट्रेडिशन में एक्सेप्शंस हैं, उस एक्सेप्शन को इंडिया यूटिलाइज कर रहा है। एंड यस, इंडिया ने जब ये वर्डिक्ट आया कि शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है तो उन्होंने बोला कि वी हैव टेकन नोट ऑफ द वर्डिक्ट एंड वी विल ऑलवेज एंगेज कंस्ट्रक्टिवली विद ऑल द स्टेक होल्डर्स।
लेकिन अब इंडिया के लिए ये एक काफी मॉरल डायलेमा है। शेख हसीना के साथ इंडिया के रिलेशन हमेशा ही बहुत अच्छे रहे हैं। पर्सनली मुजीबुर रहमान और उनकी फैमिली के साथ इंडिया के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। जब बांग्लादेश की आज़ादी का चल रही थी, आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, तो इंडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इंडिया बांग्लादेश की आज़ादी में। मुजीबुर रहमान उनकी हेल्प की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शेख मुजीबुर रहमान वाज असैसिनेटेड और उनकी पूरी फैमिली का मैसेकर हो गया था, एक्सेप्ट फॉर शेख हसीना एंड हर सिस्टर रेहाना, जो कि जर्मनी में थे। 1975 की ये बात है और उस समय इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हुआ करती थी। उन्होंने उन दोनों बहनों को, रेहाना और शेख हसीना को, इंडिया में पॉलिटिकल असाइलम दिया था। उसके बाद 6 साल के बाद वो शेख हसीना वापस बांग्लादेश लौटी और उन्होंने अवामी लीग को लीड किया। 1996 और 2009 में वो प्राइम मिनिस्टर भी बनी। एंड जब जब वो पावर में रही हैं, तब तक इंडिया वहां पे रेडिकलाइजेशन कम रहा है, इकोनॉमिकली बांग्लादेश फ्लरिश किया है एंड इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे रहे हैं। लेकिन अब वो रिश्ते डिटोरिएट होते दिख रहे हैं, क्योंकि इस समय लग नहीं रहा कि बांग्लादेश एज ऑफ नाउ बांग्लादेश लौट पाएंगी शेख हसीना। एंड यस, ये जो प्रैक्टिकलिटी डिक्टेट करती है इंटरनेशनल रिलेशन में, उसके अगेंस्ट है, क्योंकि आप अपने एक नेबर के साथ रिश्ते बढ़ा रहे हैं फॉर वन पॉलिटिकल फिगर। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ अच्छे रिलेशंस की नहीं है, इंडिया के लिए एक बहुत मॉरल डायलेमा है। हम लोग शरण में आए लोगों को लौटाते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दलाई लामा भी इंडिया में आए थे शरण लेने के लिए। ही हैज बीन एक्साइल इन इंडिया सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड इंडिया जबकि बार बार कहता रहता है कि वो चाइना के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दलाई लामा को अपने दर से लौटाया नहीं। सेम इज द केस विद Sheikh Hasina. Yes, India will definitely constructively engage with the current dispensation and the future dispensation. In fact, अगर 2026 में, जैसे कि मोहम्मद यूनुस ने प्रॉमिस किया है कि वो 2026 में बांग्लादेश में इलेक्शंस कराएंगे, अगर इलेक्शन एक्चुअली हो जाता है तो इंडिया एक इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा कॉन्स्ट्रक्टिवली इंगेज कर पाएगी एंड डेफिनेटली करेगी। इंडिया ने दिखाया है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही ज्यादा प्रैग्मेटिक है। देखिए, बगल में अफगानिस्तान में तालिबान है एंड तालिबान इज एक्चुअली नॉट अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, इट वाज वंस अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन प्रैग्मेटिज्म को, प्रैक्टिकलिटी को मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने तालिबान से भी इंगेजमेंट शुरू की है। तो इंडिया विल डेफिनेटली इंगेज विद बांग्लादेश एंड इट्स डिस्पेंसेशन, जो भी राइटफुली वहां चुन के आएगा। लेकिन बांग्लादेश की जो शेख हसीना है, उनको एक तो पर्सनली बहुत ही लंबे रिश्ते रहे हैं बांग्लादेश शेख हसीना की परिवार के साथ, किसी भी इंडियन गवर्नमेंट के, नॉट ओनली द करंट गवर्नमेंट जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, उसके साथ साथ जो पिछली गवर्नमेंट रही है, उनके भी शेख हसीना के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, शेख हसीना जब भी होती हैं, बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन हमेशा लो रहता है, कम रहता है, ज्यादा नहीं रहता है एंड पाकिस्तान के साथ रिश्ते भी डिस्टेंट रहते हैं एंड ये इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मॉरली एंड पर्सनली इंडिया एज अ कंट्री, नॉट ओनली द गवर्नमेंट दैट इज रूलिंग राइट नाउ, ये पीछे जो द गवर्नमेंट ऑफ द पास्ट एंड एनी गवर्नमेंट दैट विल कम इन फ्यूचर, उसको ये मद्देनजर रखना होगा कि ये पर्सनल मॉरल ग्राउंड पे इंडिया एज अ कंट्री के लिए अपने यहाँ आए शरणागत को लौटाना ठीक नहीं है। लेकिन प्रैग्मेटिकली, जो कि इंडिया ने हमेशा दिखाया है अपने फॉरेन पॉलिसी में, कि वो यूएस एंड रशिया के बीच में हमेशा एक बैलेंसिंग एक्ट बना के रखना, अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट के साथ एंगेज करना, ये इंडिया की प्रैग्मेटिज्म है एंड अपने द्वार पे आए शरणार्थियों को शरण देना, ये इंडिया की मोरालिटी है। सो ये इंडिया को टाइट रोप बहुत लंबे समय तक शायद वॉक करना पड़े, जब तक एक सोल्यूशन इसका निकल के ना आ जाए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कैंडिडेट के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।